हेलो दोस्तों, आप सबका मेरी क्लास स्टडी विथ मी में स्वागत है। तो IICDP का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। चलिए सीधे सेशन से जुड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुई थी। तो यह सिद्धांत 1866 में प्रकाशित हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। तो यह विकास स्वच्छ वातावरण में हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आँख व त्वचा का रंग होता है। तो आँख व त्वचा का रंग फोनोटाइप होता है। फिर अगला क्वेश्चन, नर क्रोमोसोम होता है। नर क्रोमोसोम XY होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मादा क्रोमोसोम है। तो मादा क्रोमोसोम XX है। फिर अगला क्वेश्चन है, वंशानुगतता का निर्धारण होता है। तो वंशानुगतता का निर्धारण जीन्स के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण काल होता है। भ्रूण काल 2 से 18 सप्ताह तक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, लड़का लड़की होना निर्धारित होता है। तो यह नर शुक्राणु द्वारा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को डाट कहते हैं। तो इसको आनुवंशिकता कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है, जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो इसको फ्रांसिस गाल्टन ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। तो यह पड़ता है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र स्थिर होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। तो इसे आनुवंशिकता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यह कथन जेम्स ड्रेवर का है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो इसे प्रत्यागमन कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन है, तो यह कथन VN झा का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। तो यह महत्व व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से है। फिर अगला क्वेश्चन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। तो यह कथन रूसो का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। तो कितने आते हैं? 1/2 माता पिता का, 1/4 दादा दादी का, 1/8 परदादा परदादी का, 1/16 का, 1/32 शेषांश अन्य पूर्वजों से आते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वंश दर वंश या गुण कम होते हैं। तो वंश दर वंश गुण 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 इसी क्रम में ऐसे कम होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत रोग है। तो वंशानुगत रोग वर्णांधता, हीमोफीलिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे। तो वंशानुगत सिद्धांत के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। फिर अगला क्वेश्चन, शिशु की औपचारिक संस्था है। तो शिशु की औपचारिक संस्था विद्यालय है, क्योंकि वो विद्यालय से शिशु तमाम जानकारियाँ ग्रहण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है। तो वंशानुक्रम जनित क्षमता बुद्धि है, क्योंकि वंश से ही मिलती है ये बुद्धि। अगला क्वेश्चन, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो सबसे अधिक प्रभाव घर का होता है। बालक के वातावरण पर सबसे अधिक प्रभाव घर का होता है, तो सभी जानते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव घर का पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन, वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाता। तो वर्णांध रोगी लाल हरा में अंतर नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशानगत जन्मजात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान को पिता से जीन प्राप्त होते हैं 50%। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। तो व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण वंशानुगत होता है।
तो चलिए फिर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो ये कुछ सिद्धांत के बारे में हम बताएंगे आप सबको। ये कौन सा सिद्धांत सीडीपी में किसने दिया है, आप लोग नोट करिए। थॉर्नडाइक ने दिया है सीखने का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर अगला स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। फिर अगला कोहलर का सूच या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। फिर नेक्स्ट पियाजे का सिद्धांत। फिर अगला वाइगोत्स्की का सिद्धांत सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत। ब्रूनर का सिद्धांत। फिर अगला अधिगम वक्र का सिद्धांत। फिर अगला अधिगम वक्र के पठार है। फिर अगला अधिगम के पठार है। नेक्स्ट है अधिगम पठार के कारण। फिर नेक्स्ट है अधिगम के पठारों का निराकरण। फिर नेक्स्ट है अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ। फिर नेक्स्ट स्थानांतरण के प्रकार। फिर नेक्स्ट है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। फिर अगला है अधिगम के स्थानांतरण का महत्व। चलिए बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी बुद्धि किसकी कैसी होती है, क्रम संख्या से। ये पहला है क्रम संख्या बुद्धि लब्धि वर्ग, है ना। 20 से कम जड़ बुद्धि। दूसरा है 20 से 50 तक हीन बुद्धि। तीसरा है 50 से 70 तक मूर्ख बुद्धि। चौथा है 70 से 80 तक सीमावर्ती। पाँचवा है 80 से 90 तक मंद बुद्धि। छठे नंबर पे 90 से 100 तक सामान्य बुद्धि। सातवें नंबर पे है 110 से 120 श्रेष्ठ या तीव्र बुद्धि। फिर आठवें नंबर पे है 120 से 140 अतिश्रेष्ठ। और 9वें नंबर पे 140 से अधिक प्रतिभाशाली। वाह, जिसका 140 से अधिक होगा उसका तो भाई गॉड गिफ्टेड ही होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।